ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का। आज हम सावन के चौथे सुखिया सोमवार की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान जिसका नाम रमेश था अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का पुत्र था, उसका नाम श्याम था। रमेश के पास एक खेत था जहां वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश की पत्नी लीलावती घर के कार्य करती थी। वह भगवान शंकर को अपना इष्ट देव मानकर पूजा किया करती थी। एक बार गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। उसकी चपेट में रमेश भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसके बीमार होने के कारण लीलावती बहुत परेशान रहने लगी। उसने रमेश का बहुत इलाज करवाया परंतु वह ठीक नहीं हो पा रहा था। इस कारण से उनका खेत भी बिक गया था। लेकिन रमेश की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। लीलावती दिन रात पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब वह निराश हो गई तो वह भोलेनाथ के मंदिर में गई और प्रभु के पास बैठकर रोने लगी। उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरे पति को ठीक कर दो, बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उस मंदिर में एक साधु महाराज बैठे थे। वे लीलावती की सभी बातें सुन रहे थे। जब लीलावती जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी तुम क्यों परेशान हो? लीलावती ने उन्हें सारी बात बताई। तब साधु महाराज ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोले, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है। तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तब लीलावती बोली, महाराज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। तब साधु महाराज बोले, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से एक ही सुख है। यदि तुम अपने पति के प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी। उसे हमें सौंपना होगा। हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। यह सुनकर लीलावती बहुत डर गई और बोली, महाराज ये कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु महाराज ने कहा, घर जाकर सोच और विचार कर लेना। यदि तुम अपने पुत्र को हमें दे देती हो तो 1 सप्ताह में तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लीलावती रोती हुई घर आ गई। उसने रमेश को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती। किसी तरह रात बीती। वह रात भर रोती रही। सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और शाम को साधु महाराज को सौंप दिया। लीलावती बोली, हे महाराज मैंने यह निर्णय लिया है कि पति की वजह से ही यह संतान मुझे मिली है। इसलिए यदि दोनों में से एक को चुनना है तो मैं अपने पति को ही चुनूंगी। आप इसे ले जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु महाराज उसे लेकर चले गए। लीलावती वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह रोते हुए घर आई। वह दिन रात पुत्र के वियोग में रोती रहती। इधर धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और ठीक 8 दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा परंतु वह कहीं नजर नहीं आया। तब उसने लीलावती से पूछा तो लीलावती ने रोते हुए सारी बात बता दी। रमेश गुस्से में बोला, मूर्ख तूने यह क्या किया है? हमारा तो एक ही सहारा था, तूने उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर में पैर रखना। यह कहकर उसने लीलावती को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में आ गई। वहाँ पर साधु महाराज बैठे थे। वह उनको अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु महाराज बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता हूँ, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लीलावती ने कहा, महाराज वे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। तब साधु महाराज ने कहा, कल से सावन शुरू हो रहा है। तुम सावन के चारों सोमवार का निर्जला व्रत रखो।
तुम्हारा चौथा व्रत पूरा होते ही सब ठीक हो जाएगा। लीलावती वहीं मंदिर में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को दे जाता तो वह खा लेती और एक दिन रात में प्रभु शंकर का ध्यान व जाप करती रहती। उसने 4 सोमवार के निर्जला व्रत किए। चौथे सोमवार को जब उसका व्रत पूरा हो गया तब उसी समय उसका पड़ोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। तब आसपास वालों ने कहा, यह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रह रहा था, तभी आज बेहोश हो गया। लीलावती ने उसे होश में लाने के लिए काफ़ी कोशिश की, परंतु वह होश में नहीं आया। वह उसके पास बैठकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मुझे व मेरे परिवार को इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर वही साधु बाबा आए और कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? लीलावती बोली, हे महाराज, मैं तो दोनों तरफ से हार गई हूँ। पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु महाराज भोलेनाथ के रूप में प्रकट हुए और उन्हें देखकर लीलावती उनके चरणों में गिर पड़ी। तब प्रभु ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे ऊपर से विश्वास कम नहीं हुआ। तुमने मेरे 4 व्रत पूरे किए। तभी प्रभु भोलेनाथ ने श्याम को आवाज़ दी। वह बाहर से मुस्कराता हुआ आया। बेटे की आवाज़ सुनकर रमेश को भी होश आ गया। प्रभु भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनके घर को अन्न और धन से भर दिया। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद बाबा अंतर्ध्यान हो गए। जैसे प्रभु भोलेनाथ ने उनकी कठिनाइयों को दूर किया, वैसे ही हम सभी की कठिनाइयों को दूर करे। देवाधिदेव प्रभु शिव शंकर सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के लिंक को शेयर करें। जय शिव शंकर।